जी, क्या अंतर है शिव और शंकर में? शिव निरंकारी है और शंकर वही निरंकारी नहीं, अलंकारी है। निराकार। मेरा निराकार। निराकार मतलब आकार निरंकार। नहीं। जी। निराला है जो आकार। इसका कोई नहीं आकार नहीं। नहीं जी, नहीं इसका नहीं कोई नहीं आकार नहीं नहीं है। नहीं नहीं, ये मतलब नहीं है। निराकार का मतलब ये नहीं है कि उसका कोई आकार नहीं है, आकार तो है, लेकिन हम मनुष्यों से जी। निराला है। निराला है जो आकार। ठीक है, लोग निराकार का जी। शाब्दिक अर्थ ले लेते हैं, मतलब शब्द से लग रहा है कि उसका मतलब कोई उसका आकार नहीं है, लेकिन आकार है जी। तो निराला है। ठीक जी। है। निराला। जी, निराला कैसे है? जैसे हम सबका तो शरीर है ना, तो उनका शरीर नहीं है, जी। उनका आत्मा नहीं का है। नाम है। यहाँ हमारे शरीरों पे नाम है। हाँ, सोनम बहन बोलिए। ओम शांति दी। दी वो आज नहीं अभी ज्वाइन कर पाएगी, घर पे उसके हस्बैंड साथ में ही है, शायद कुछ बाहर है या वर्क कर रहे हैं, कुछ तो है। तो आज आज अभी मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी रिकॉर्डिंग उससे भेज फिर। देना, ठीक है। ओके। जी। हाँ जी। ठीक है। और सृष्टि चक्र के बारे में बताया था। एक सृष्टि चक्र कितने साल का है? दक्षा बहन बताइए। 2500 साल के। हाँ, पूरा साढ़ा 12.5। 12.5 हो गया अब 2500 से? 2500 है। 2500 है? हाँ। अच्छा, तो सत्य 2500। की एज कितनी है फिर उसमें? 5000 साल। साढ़े बारह, साढ़े बारह। 12.5 का कौन सा युग है? पहला सतयुग है। अच्छा, फिर? फिर फिर त्रेता युग है। हाँ, त्रेता युग कितने साल का है? सब सरीखा ही है। कितने का है? साढ़े साढ़े बारह ही है वो भी। वो भी 12.5 है, तो त्रेता के हाँ। बाद सृष्टि चक्र खत्म हो जाता है ऐसा? नहीं। तो 2,500 बोला ना आपने पूरा चक्र? हाँ, पूरा 2500 है ना। तो 2,500 तो खत्म हो गया त्रेता तक। 12.5 का सतयुग, 12.5 का त्रेता, 2,500 पूरा हो गया। 5000 साल का है। भूल गए, 5000 साल का है। अच्छा। अढ़ाई अढ़ाई। अच्छा, फिर कौन सा युग आता है? फिर त्रेता युग। हाँ, त्रेता युग कितने साल का? क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं मैं। 1250। हर युग 1250 का है ना। त्रेता में किसका राज्य होता है? त्रेता युग में इब्राहिम है, बुद्ध है। त्रेता युग में? हाँ। त्रेता युग में इब्राहिम आ जाते हैं? हाँ, बुद्ध आ जाते हैं। अच्छा, तो फिर त्रेता युग में कोई राज्य नहीं करता? हम्म? गीतांजलि बहन आप बताओ। त्रेता युग में सीता राम जी आए थे और वो, जी, वही उनका सीताराम। राज्य होता है। अच्छा। जी, उनका राज। द्वापर में इनका आया था इस्लाम धर्म हाँ, वेरी गुड। त्रेता युग में। हाँ, त्रेता में नहीं, का, द्वापर में। बौद्ध धर्म का जो बुद्ध हाँ, फिर थे, महात्मा बुद्ध आए। और ये द्वापर युग में आया। इब्राहिम को आए कितना टाइम हुआ? जी। इब्राहिम को आए कितना टाइम हुआ? कितना टाइम पहले आए? 2500 साल। राइट। हाँ, और उनका 2500। धर्म। हाँ, 2500 साल सही, पहले। बिल्कुल सही जवाब। उनका धर्मशास्त्र कौन सा है? उनका धर्म शास्त्र, ओ नहीं, क्या था, नोट तो की हूँ, याद नहीं आ रहा कुरान। है। कुरान। कुरान, जी हाँ, कुरान फिर महात्मा बुद्ध को था। आए कितना टाइम हुआ? हम्म? उनका था 2.5। उनका भी उनका भी 2,500 ही था, कुछ अढ़ाई हो सकता है, पच्चीस पहले सौ या बाईस इब्राहिम सौ आए, कुछ था। देखो, हाँ, 2250। 2250। जी। जी। जी, 2250। और क्राइस्ट को आए और वो कितना बौद्ध टाइम? धर्म का
हाँ, बौद्ध धर्म की स्थापना की। और क्राइस्ट जी, को आए कितना टाइम हुआ? उनका नहीं याद है दीदी। उनको टाइम हुआ, अभी कौन सा साल चल रहा है? 2025 तो उनको 2025। ये तो सबसे आसान था। 2025। ठीक है। जी। हाँ। और इनका धर्मशास्त्र, इनका धर्मशास्त्र क्या है? धर्मशास्त्र बताओ। बाइबल। नहीं है। बाइबल। बाइबल बाइबल। जी। जी। जी, ठीक है। बाइबल। हाँ। और द्वापर में किसका राज्य होता है? हम्म? जैसे सतयुग में लक्ष्मी नारायण का, त्रेता में राम सीता का, द्वापर द्वापर में में वही किसका राज्य होता है? वो जनता के राज हो हाँ, रहा है, चल रहा है। जनता का जनता पर राज्य चल रहा है। अच्छा। तो अभी आप कौन से युग में हो? कलयुग में। अभी आप कलयुग में हो। जन्म तो नहीं हुआ अभी आपका संगम पे? नहीं किसमें? हुआ जन्म? संगम युग में जन्म नहीं हुआ आपका? पता नहीं दीदी। पता नहीं। अच्छा। देखो, अब आप सबको संगम युग की नॉलेज मिली ना, कि बताया कि संगम युग कौन सा युग है, सतयुग और कलयुग के जो जी। बीच का समय चल रहा है ना। जिस आत्मा ने भगवान को जान लिया, पहचान लिया, मान लिया, उस आत्मा का जन्म संगम युग पर हो गया। ठीक है, कितने दिन हो गए आज कोर्स करते? 7 दिन, हफ्ता तो हो ही गया होगा। अच्छा। मंडे से जी, स्टार्ट किया 7वां था। दिन है, 24 से स्टार्ट हुआ हाँ, था दीदी। मंडे से स्टार्ट जी। किया था ना, आज मंडे जी, है ना। 7वां दिन है 7 दिन दीदी। हो गए, है ना, आज 7वां दिन है। तो आप 6 दिन के बच्चे हो संगम युग पे। आज आपकी छठी है, 7वीं है मतलब 7वां दिन है। ठीक है, छठी मनाते हैं ना बच्चों की। जी। तो छठी मनाई अपनी है। नहीं दीदी। ठीक है, तो हम संगम युग मनाएंगे। पर, देखो संगम युग पर जन्म हो गया आपका। और ना, 24 तारीख से स्टार्ट किया ना, तो ये आपका नया जी। जन्म है। नया जन्म कैसे है? ज्ञान का जन्म। जिस दिन से हमें ज्ञान मिला उस दिन से हमारा संगम युग पर जन्म हो गया। और ये जो जन्म है ना, ये हमारा दिव्य और अलौकिक जन्म है। मतलब जैसे वो तो हम जन्म लेते हैं, गर्भ से जन्म लेते हैं, शरीर से जन्म लेते हैं। तो ये हमारा गर्भ से जन्म नहीं है, ये हमारा ज्ञान का जन्म है, नया जन्म। ठीक है, तो नई डेट ऑफ बर्थ नोट कर लेना, उस दिन आपका नया डेट, मतलब उस दिन का आपका असली बर्थडे है ना। इसको हम बोलते हैं अलौकिक बर्थडे। वो जी। होता है लौकिक बर्थडे और ये है अलौकिक बर्थडे। ठीक है, तो अब से लौकिक बर्थडे कैंसिल, अलौकिक बर्थडे मनाएंगे। ठीक है। जी। तो सबका एक साथ जन्म हुआ है, जो जो कोर्स कर रहे हैं, तो एक ही साथ जन्मदिन होगा सबका। जी। ठीक है, एक साथ कई बच्चे पैदा होते हैं जी दीदी। ना। ठीक है। अच्छा, तो आज एक गुड न्यूज है, सुनाई गुड न्यूज। जी दीदी। जी दीदी। अच्छा, ये आप लोग मानते हो कि 84 लाख योनियों के बाद एक बार इंसान का जन्म मिलता है? मानते हो ऐसा? कौन जी, कौन मानता है? यही सुनते यही पता है दीदी। शर्मिला बहन, मानते हो इस बात को? हाँ, मानती हूँ। अच्छा, तो एक ही बार मनुष्य का जन्म मिलता है ना। हाँ। अच्छा, ठीक है। और आप भी मानते हो? दक्षा बहन, बताओ, अनम्यूट करो। हाँ दीदी। एक ही बार मिलता है ना? हाँ, एक ही बार मिलता है। अच्छा, तो अगर आपको दोबारा जन्म मिले इस दुनिया में, तो खुशी होगी कि नहीं? एकदम। और अगर ये पता चले कि 2 बार नहीं, हम 84 बार जन्म लेंगे, तो भी तो बहुत खुशी होगी। कितनी खुशी होगी। तो यही खुशखबरी है बहुत। आज आपके लिए। ठीक है, तो ओम शांति। लिखेंगे, लिखेंगे। और ये पता चले कि हम कभी जानवर नहीं बनेंगे, हमेशा इंसान ही बनेंगे, तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा ना। है। हम्म। हाँ, तो नोट करो। मनुष्य हमेशा मनुष्य ही बनता है,
वो 84 लाख योनियों में नहीं, बल्कि 84 जन्म लेता है। ठीक है, मैं पिक्चर शेयर करती हूँ। लिख लिया कि मनुष्य हमेशा मनुष्य ही बनता है, वो 84 लाख योनियों में नहीं आता, बल्कि 84 जन्म लेता है। ठीक है। अब देखो, कहते हैं कि बहुत सारे अच्छे कर्म करने के बाद एक बार इंसान का जन्म मिलता है ऐसा? कौन कौन मानता है ऐसा है ना? आप सभी मानते हैं कि बहुत सारे अच्छे कर्म करने के बाद एक बार इंसान का जन्म मिलता है। अगर ऐसा होता तो आप मुझे बताओ कि आज कोई ऐसा इंसान है जो बहुत अच्छे कर्म कर रहा है? हैं ऐसे लोग इस दुनिया में जिसने कोई पाप कर्म ना किया हो? बताओ। सब किए हैं दीदी। तो फिर तो ऐसे लोग बहुत कम होंगे, 0.1% होंगे, है ना? तो जी। फिर तो जानवरों की पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए और इंसानों की कम होनी चाहिए, है ना? क्योंकि जो बुरे कर्म करेगा जानवर योनि में जाएगा। लेकिन हो तो उल्टा रहा है, जानवर तो कम होते जा रहे हैं और इंसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। फिर ऐसा क्यों? सोचने की बात है ना। क्योंकि पाप कर्म करेंगे तो जानवर बनेंगे ना, तो जानवर बढ़ने चाहिए, इंसान कम होने चाहिए, क्योंकि सारे पाप कर्म ही कर रहे हैं। और कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद एक बार इंसान का जन्म मिलता है ना ऐसा? तो अगर एक बार इंसान का जन्म मिलता है तो इस एक जन्म में हमने जितने भी पाप कर्म किए होंगे, तो 84 लाख योनियों में तो उसकी सजा भुगत ली होगी। क्योंकि एक ही तो जन्म मिला, उसमें हमने कितने पाप कर्म कर लिए होंगे, तो इतनी सारी योनियां हमने ली, तो उन सारी योनियों में पाप कर्म खत्म हो जाने चाहिए। लेकिन आज ऐसा है कि एक इंसान जन्म से ही अंधा पैदा हो रहा है, लूला पैदा हो रहा है, लंगड़ा पैदा हो रहा है। उसने जन्मते ही ऐसा कौन सा पाप कर्म कर दिया जो वो ऐसा पैदा हो रहा है? सोचने की बात है ना। क्योंकि 84 लाख योनियों में तो भोगना भुगत ली, तो फिर ऐसा क्यों? क्वेश्चन आना चाहिए मन में। और देखो कि जैसे हम आम का बीज बोते हैं, इसमें दिखाया ना, हम आम का बीज बोते हैं तो आम का पेड़ होता है। यहां दिखाया ना, आम का बीज बोएंगे तो आम का पेड़ होगा, केले का बीज बोएंगे तो केले का पेड़ होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि बीज बोए हम आम का और पेड़ हो केले का। जिसका बीज होगा वही फल होगा। तो बीज इंसान का है तो इंसान ही तो बनेगा ना, कुछ और कैसे बन सकता है? और देखो, कहते हैं कि जानवर योनि जो है वो भोगना योनि है, उसमें हम अपने पाप कर्मों की सजा भुगतते हैं। तो आप लोग मुझे बताओ कि भोगना का एहसास किसको है, इंसान को या जानवर को? बोलो शर्मिला बहन, भोगना का एहसास किसको है, इंसान को या जानवर को? इंसान को। इंसान को। है ना? अब जैसे मान लो मैंने आज कोई पाप कर्म किया, हम्म। मान लो मैंने किसी का मर्डर कर दिया, किसी का खून कर दिया, है ना?
तो मुझे हिसाब से तो जानवर का जन्म मिलना चाहिए, है ना। पाप कर्म किया ना, तो अब मान लो जानवर का जन्म मिल गया, ठीक है। अब उस जानवर योनि में क्या मुझे पता होगा कि मैंने ये पाप कर्म किया था, उसकी मुझे ये सजा मिली है। अब मुझे ये अच्छा कर्म करना है कि अगला जन्म इंसान का मिले, बताओ पता होगा या नहीं। हाँ, नहीं पता होगा ना, जानवरों को क्या पता। सब जानवरों का एक ही काम है, खाना सोना उठना बैठना, फिर तो हम यही करेंगे। और फिर तो हम हमेशा जानवर ही बनते रहेंगे, कभी इंसान बनेंगे ही नहीं। क्योंकि जानवर योनि में हम ऐसा कौन सा अच्छा कर्म कर लेंगे कि अगला जन्म इंसान का मिले, है ना। हम्म, तो उससे भी सिद्ध होता है कि इंसान इंसान बनता है। और सुनो, कि अब देखो जैसे किसी किसी को अपना पिछला जन्म याद होता है, होता है। बहुत ऐसे कम केस होते हैं जिनको पिछला जन्म याद होता है। तो आपके भी संबंध संपर्क में ऐसा कोई रहा है जिसको अपना पिछला जन्म याद हो। नहीं। सुना है ऐसी बात? नहीं। हाँ। नहीं। नहीं, किसी ने सुनी है? नहीं। नहीं, आपसे नहीं पूछ रही मैं, बाकियों से पूछ रही हूँ। बताओ गीतांजलि बहन, सुनी है ऐसी बात कि किसी किसी को अपना जन्म याद होता है? जी दीदी। हाँ, तो उसमें भी हर एक ने यही बताया कि मैं पीछे इस घर में रहता था, ऐसे मेरी मौत हुई, ये मेरे मतलब सगे संबंधी थे, ये मेरे माँ बाप थे। तो किसी ने आज तक ये बताया कि मैं पिछले जन्म में गधा था, घोड़ा था, कुत्ता था? आज तक बताया किसी ने? हम्म। नहीं ना। नहीं दीदी। नहीं बताया। और देखो आजकल ना एक पास्ट रिग्रेशन थेरेपी होती है। जैसे जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है ना, तो उनके लिए वो पास्ट रिग्रेशन करते हैं। पास्ट रिग्रेशन क्या होता है? हिप्नोटिज्म, हिप्नोटाइज करते हैं। उसमें ना कई जन्म पीछे भी ले जा सकते हैं। तो उसमें भी हर एक ने यही बताया कि मैं पिछले जन्म में इंसान था, ऐसे मेरी मौत हुई, ये हुआ वो हुआ। तो उसमें भी किसी ने ये नहीं बताया कि मैं पिछले जन्म में गधा था, घोड़ा था, कुत्ता था, है ना। और देखो आज एक ना यूएस में इस पे ना रिसर्च हुई है। उसमें एक डॉक्टर रेमंड मोडी करके हैं, उन्होंने इस पे पास्ट रिग्रेशन पे रिसर्च चल रही है उनकी। और उनकी टीम में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और अलग अलग लैंग्वेज के डॉक्टर हैं। और उसमें एक डॉक्टर जो है वो भारतीय महिला थी, और वो हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई थी। तो उनसे पूछा कि आजकल आपकी लेटेस्ट रिसर्च क्या चल रही है। तो उन्होंने कहा आजकल ये रिसर्च चल रही है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। ठीक है, तो पूछा क्या होता है। तो कहती है, मतलब उन्होंने बताया कि हम ना एक भगवान के पास जाते हैं, हम ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ ना कोई प्यार ही प्यार लुटा रहा होता है, इतना प्यार होता है, इतनी शांति होती है, इतनी शक्ति मिलती है। तो पूछा फिर क्या होता है। कहते फिर ना, मतलब हमें ना हमारे पिछले जन्म की एक मूवी सी दिखाई जाती है। उसमें सारा दिखाते हैं कि क्या हुआ, तुमने कैसे किया, क्या किया। तो कहते जब वो मूवी हम देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है क्या ये मैं ही था, मैंने ही इतने पाप कर्म किए। पूछा फिर क्या होता है। कहते जब हम, मतलब वो भगवान के पास आते हैं, एक ऐसे प्यार और वो जो शांति शक्ति मिलती है ना, पवित्रता होती है इतनी, तो उसमें हमारा प्योरिफिकेशन हो जाता है। तो हम खुद डिसाइड करते हैं कि आगे हम कहाँ जन्म लेंगे, और हमारी मृत्यु का कारण क्या होगा, मृत्यु की डेट क्या होगी, वो सब हम खुद लिख कर आते हैं, हम डिसाइड करके आते हैं। तो कहा फिर क्या होता है। तो कहा फिर जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं ना, तो पूछा फिर क्या याद रहता है। तो कहते जन्म लेते तो कुछ टाइम तक तो याद रहता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे नए संबंध बनते हैं, तो वो हम पुरानी बातें सब भूलने लगते हैं। ठीक है। अब जैसे आप देखते हो बच्चा पैदा होता है, कभी वो हंसता है, कभी वो रोता है ना। आप सोचते हो हमें देख के हंस रहा है, वो हमें देख के नहीं हंस रहा होता। वो पीछे से उसका कोई खुशी के पल याद कर रहा होता तो वो हंसता है। कोई उसके दुख से उसको याद करता है तो वो रोता है ना। तो कुछ दिन तक उसको अपना पिछला जन्म याद रहता है। फिर धीरे धीरे जैसे नए संबंध बनते हैं, प्यार होता है, तो वो पुराना भूलता जाता है। ठीक है। तो उससे भी प्रूव होता है कि इंसान हमेशा इंसान ही बनता है।
ठीक है। आज आप जैसे दूसरी योनि को भी कहो ना, कुत्ते को भी कहो कि आपको इंसान बना दें, तो वो भी बनना नहीं चाहेगा। हर कोई अपनी योनि में खुश है, और वो अपनी योनि में ही जन्म लेना चाहता है, और लेता भी अपनी योनि में ही है। ठीक है। तो इंसान हमेशा इंसान ही बनता है, वो 84 लाख योनियों में नहीं आता, बल्कि 84 जन्म लेता है। जब ये बात कही गई थी ना, तो उन्होंने कहा लख 84। लख का मतलब होता है लक्ष्य, दूसरा लख का मतलब होता है लाख, और तीसरा लख का मतलब होता है देखना। तो उन्होंने कहा अपने लक्ष्य को देखो। हमने उसको लाख समझ लिया। हमने कहा 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जन्म होता है। 84 लाख योनियां हैं, वो बात राइट है। लेकिन जो जिस योनि का है, वो अपनी योनि में ही जन्म लेता है। ठीक है। देखो अब मैं आपको इस पिक्चर में दिखाऊं। देखो जैसे ये दिखाया ना, यहां से आत्मा निकली, ये आत्मा ने शरीर छोड़ा। ये आत्मा ना तो खरगोश में जाएगी, ना गाय में जाएगी, ना गधे में जाएगी, ना घोड़े में जाएगी, ना मोर में जाएगी, ना शेर में जाएगी, ना कुत्ते में जाएगी। वो सीधा जाके जन्म लेगी बच्चे के रूप में, मतलब माँ के गर्भ में प्रवेश करेगी। जब 3 महीने का गर्भ तैयार हो जाता है, वॉर्म तैयार हो जाता है, तब उसके अंदर जाके आत्मा प्रवेश करती है। तो आप लोगों को तो अनुभव होगा, कहते हैं कि तभी बच्चे की मूवमेंट स्टार्ट होती है ना। तो उससे पहले तो वो बॉडी का एक पार्ट होता है। तो मनुष्य हमेशा मनुष्य ही बनता है, वो 84 लाख योनियों में नहीं आता, बल्कि 84 जन्म लेता है। मेल फीमेल बन सकता है, फीमेल मेल बन सकती है, लेकिन बनेगा वो इंसानी। और वो बात अलग है, उसको अपने जीवन में उस योनि का एहसास हो सकता है, लेकिन है वो इंसान। अब आप देखो, जीवन उसका जानवर की तरह हो सकता है, लेकिन बनेगा वो इंसान। अब एक कुत्ता है, वो गाड़ियों में घूम रहा है, और एक इंसान है रोड पे पड़ा है, खाने को रोटी नहीं है, कूड़े में से भी खाना चुन के खा रहा है। तो वो अपने जीवन में कुत्ते की योनि का अनुभव करेगा कि मेरे से बेटर तो ये कुत्ता है जो गाड़ियों में घूम रहा है, और मेरे पास खाने को रोटी नहीं है, और कूड़े में से भी खा रहा है। तो जीवन तो उसका जानवर जैसा है ना। कितने लोग हैं जो रेल के किनारे ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह रह रहे हैं। तो जीवन जानवर की तरह है वो इंसान। समझ आया? सभी को समझ आया? हम्म। ठीक है। तो अब बताओ, गधा घोड़ा कुत्ता बनोगे? नहीं दीदी, नहीं? क्या बनोगे फिर? नहीं। हाँ। अच्छा इंसान बनेंगे। हाँ। तो खुशी हुई कि हमेशा इंसान ही बनेंगे। जी। ठीक है। जी। जी। हैं शर्मिला बहन, बताओ। नहीं बनेंगे। जी। अच्छा, अब बताओ कि आप 2-3 दिन से कहाँ थे, ज्वाइन नहीं हुए थे? हाँ, थोड़ा शॉप पे थोड़ा रश था ना, इसके लिए। अच्छा, तो रिकॉर्डिंग सुनी है? नहीं दीदी, नहीं सुना। तो पीछे का तो आपका हुआ नहीं। हाँ दीदी, मैं तो मांग लेती हूँ भाग्यश्री से, सुन लूंगी। हाँ, तो सुन लेना। ठीक है। हाँ दीदी। हाँ दीदी। हाँ, तो उनको बोल देना, भेज देंगी आपको रिकॉर्डिंग। ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ दीदी। अच्छा, तो अभी हमने जाना कि हम 84 लाख योनियों में नहीं आते, बल्कि 84 जन्म लेते हैं। तो वो जन्म कैसे लेते हैं वो हम जानेंगे। एक और गुड न्यूज है, अब आपको पता चलेगा अपने जन्मों की कहानी, कि हम कैसे कैसे जन्म लेते हैं। ठीक है। अपना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पता चलेगा, हम क्या थे, फिर हम क्या बने, फिर अब हम क्या बनेंगे, सब पता चलेगा। ठीक है। तो मैं पिक्चर शेयर करती हूँ।
जी, तो आप इस पिक्चर में देखेंगे, देखो, लिखो, टॉपिक का नाम है भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी। ठीक है, अ वंडरफुल स्टोरी ऑफ राइज एंड डाउनफॉल ऑफ भारत। इसमें सबसे ऊपर दिखाया है सतयुग, नोट करेंगे। सतयुग के फर्स्ट प्रिंस एंड प्रिंसेस हैं राधा और कृष्ण। सतयुग का पहला राजकुमार और राजकुमारी राधा और कृष्ण। इन्हीं का स्वयंवर के बाद नाम पड़ता है लक्ष्मी और नारायण। देखो, आज भी कहीं कहीं शादी के बाद नाम चेंज करते हैं, तो वहां पर भी जब स्वयंवर होता है तो नाम चेंज होता है। तो राधा कृष्ण का नाम पड़ता है लक्ष्मी और नारायण। तो ये सब तो आपको लिखवा दिया, सत्यु की आयु 1250 साल, तो वो नहीं लिखवा रही हूं मैं। जो जो चीजें नहीं लिखवाई हैं वो मैं यहां लिखवाऊंगी। ठीक है, तो लिखो फर्स्ट प्रिंस और प्रिंसेस राधा कृष्ण। यहां सूर्यवंशी वर्ण होता है, वर्ण इज इक्वल टू सूर्यवंशी। देवताई घराना होता है, घराने के बराबर में लिखो देवताई। जन्म होते हैं 8, जन्म इज इक्वल टू 8। यहां पर 16 कला संपूर्ण होते हैं, कला इज इक्वल टू 16। और सतयुग की स्टार्टिंग की पॉपुलेशन है 9 लाख। जैसे आज तो इतनी 850 करोड़ जनसंख्या हो गई है, सतयुग में सिर्फ 9 लाख होंगे। मतलब पूरे भारत में, और पूरा भारत क्या, ये पूरा विश्व ही भारत होगा। ठीक है, तो ये पूरे विश्व में सिर्फ 9 लाख लोग रहेंगे। तो सोचो, एक एक इंसान का कितना बड़ा महल होगा। अगर हम देखें तो ये पूरा, अगर हम गुड़गांव देखें, न्यू और ओल्ड गुड़गांव मिला के, तो एक इंसान का इतना बड़ा महल होगा। ठीक है, अब इतने बड़े महल में घूमेंगे कैसे? तो वहां पर पुष्पक विमान होंगे, हाँ, अपने महल में घूमने के लिए। ठीक है, ये देखो आपको स्वर्ग का सीन दिखाया है, मैं बड़े पिक्चर में दिखा देती हूँ स्वर्ग का सीन। देखो, ऐसी दुनिया होगी जहां ऐसे हीरे जवाहरातों के महल होंगे, है ना। सब आपस में बड़े प्यार से मिलजुल के रहेंगे, रास विलास करेंगे, है ना। इतनी सुंदर दुनिया होगी जहां शेर और गाय भी एक ही घाट का पानी पिएंगे। और ऐसी सुंदर दुनिया के हम मालिक बनते हैं। चलना है ऐसी दुनिया में? चलना है? किस किस को चलना है? सभी को चलना है, हाँ। अगर यहाँ चलना है तो क्या करना होगा? फिर अपने अंदर देवताई संस्कार धारण करने होंगे। करेंगे फिर, हाँ। ठीक है, तो वो कैसे करने हैं वो भी बताएंगे। तो सतयुग का लिख लिया, और उसके बाद है त्रेता युग। त्रेता युग में श्री राम और श्री सीता का राज्य होता है।
चंद्रवंशी वर्ण होता है, क्षत्रिय घराना होता है, जन्म होते हैं 12, एवरेज एज होती है औसत आयु 100 से 125 साल। अच्छा, सतयुग की एवरेज एज नहीं लिखवाई। सतयुग में औसत आयु होती है 150 साल। एक इंसान 150 साल जीता है, ठीक है। और वहां पर हम अमर होते हैं। कहते हैं ना, देवताएं अमर होते हैं। अमर का मतलब ये नहीं है कि हम कभी मरेंगे नहीं, कभी शरीर नहीं छोड़ेंगे। अमर का मतलब होता है कि वहां इच्छा मृत्यु होती है, हम अपनी मर्जी से शरीर छोड़ते हैं, ठीक है। अब वहां पर ना हमें, जैसे यहाँ तो हम अपने आप को शरीर समझे बैठे हैं, वहां पर हमें ये कॉन्शियसनेस होती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अब जैसे आपको नई ड्रेस मिले तो आप पुरानी ड्रेस खुशी खुशी से उतार दोगे ना, नई ड्रेस मिलेगी तो। ऐसे वहां पर ये कॉन्शियसनेस रहती है कि मैंने ये ड्रेस पहन रखी है, मतलब शरीर रूपी ड्रेस पहन रखी है, और मुझे नई छोटी ड्रेस में जाना है, मतलब छोटे बच्चे के शरीर में जाना है। तो हम खुशी खुशी ये पुरानी ड्रेस, पुराना शरीर छोड़ देते हैं। और वहां किसी के मरने पे कोई रोता नहीं है, क्योंकि सबको ये पता है कि ये आत्मा है और इसने ये चोला छोड़ के नया चोला धारण किया है, ठीक है। और वहां जन्म भी जो है ना पवित्रता से होता है। तभी दिखाया उन्होंने, जो ये स्टोरीज बनाई है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज बनाई हैं, उसमें दिखाया कि कैसे कुंती को कर्ण कैसे पैदा हुआ था, है ना। सूर्यपुत्र दिखाते ना, तो दिखाया कि संकल्प से पैदा होते हैं संतान। और वहां पर जैसे ये दिखाया था पांडु और ये धृतराष्ट्र का जन्म कैसे हुआ था, है ना। वो दिखाते, 3 रानियां थी, अंबा, अंबालिका, अंबिका, है ना। उनको वो एक सन्यासी ने दृष्टि दी थी, उससे पैदा होता। कहते एक ने आंखें बंद कर ली थी तो धृतराष्ट्र अंधा पैदा हुआ था, है ना। तो उसमें भी दिखाया है, कुछ हद तक सही दिखाया है कि वहां पर प्योरिटी से जन्म होता है, पवित्रता से जन्म होता है, इसलिए देवताओं को पवित्र माना जाता है, ठीक है। फिर दिखाया त्रेता युग, बता दिया यहाँ चंद्रवंशी वर्ण होता है, क्षत्रिय घराना होता है, जन्म होते हैं 12, औसत आयु 100 से 125 साल, ठीक है। और यहाँ सतयुग में हमारी पवित्रता की परसेंटेज होती है 100%। लिखो, पवित्रता होती है 100%। और त्रेता में पवित्रता रह जाती है मतलब 80 to 85%। क्योंकि 2 कला बताई थी ना, कम हो जाती हैं। सतयुग में 16 कला होती हैं और त्रेता में 14 कला होती हैं। तो 2 कला कम हुई, तो मतलब प्योरिटी हमारी थोड़ी सी कम हो गई। बाकी होते वहां भी देवी देवता हैं, होता वहां भी सब कुछ वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा डिग्रेड हो जाते हैं। मतलब जैसे सोने के कंपैरिजन में चांदी की थोड़ी सी वैल्यू कम हो जाती है, तो ऐसे ही पवित्रता हमारी थोड़ी सी कम हो जाती है, ठीक है। तो आधा टाइम बीत गया, आ गया द्वापर युग। हम्म। एक कहानी की तरह लग रहा है ना, हमारे जन्मों की कहानी सुना रहे हैं कि पहले ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, फिर ऐसे होता है, कहानी में ये सब बताते हैं ना। तो आज हमारे जन्मों की कहानी है। तो अब ये आ गया द्वापर युग। तो द्वापर युग में क्या हुआ, पवित्रता कम हो गई, 50% प्योरिटी रह गई और 50% इम्प्योरिटी। तो लिखो, द्वापर में प्योरिटी रह जाती है 50%, कला हो जाती है 8। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही हमारे अंदर अपवित्रता आती है तो हम भगवान को याद करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भक्ति होती है शिव की। यहाँ इस फोटो में आप देख रहे हो कि सबसे पहले राजा विक्रमादित्य ने हीरे का शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की। फिर और देवी देवताओं की भक्ति शुरू होती है, श्री कृष्ण की, है ना, ये राम सीता की, और देवताओं की, देवी देवताओं की भक्ति शुरू होती है। तो सतयुग में आत्मा होती है सतो प्रधान, मतलब 100% प्योर। त्रेता में रहती है सतो, नोट करते जा रहे हो साथ साथ, प्रधानता हट जाती है। और द्वापर युग में आत्मा को हम बोलते हैं रजो प्रधान, ठीक है।
तो रजोगुणी आत्मा। तो द्वापर युग में वैश्य वर्ण होता है। वैश्य को बोलते हैं बिजनेस क्लास। मतलब सतयुग और त्रेता में तो क्या होता था, पैसे का चलन नहीं था। चीजों के बदले चीजें, गुड्स के बदले गुड्स होता था, बार्टर सिस्टम बोलते हैं उसको। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि जैसे किसी ने गेहूं उगाया, किसी ने चावल उगाया, गेहूं के बदले चावल दे दिया, किसी का कपड़े का काम है तो उसके बदले कपड़ा दे दिया, ऐसे चीजों का एक्सचेंज होता था। आज की डेट में भी कहीं कहीं गांवों में ये सब चलता है ना। तो इस समय तक भी वो सब चल रहा है जो सतयुग में होता था। फिर सतयुग में मतलब द्वापर में जन्म होते हैं 21, और औसत आयु रह जाती है 60 से 65 साल। ठीक है, यहां से भारत का पतन होना शुरू हो जाता है। सतयुग में तो उत्थान था, मतलब यहां से पतन शुरू हो रहा है। और फिर क्या हुआ, पूजा पाठ भी बढ़ता जा रहा है और भ्रष्टाचार पापाचार भी बढ़ता जा रहा है, दोनों ही बढ़ते जा रहे हैं। कलयुग आ गया। कलयुग के बारे में कल बताया था, कल है कलेश का युग। आज घर घर में कल है कलेश है। कुछ निशानियां भी बताई थी। किस किस को याद है कलयुग की निशानियां? कल कुछ निशानियां बताई थी कलयुग की, गीतांजलि बहन, याद है निशानियां? जी दीदी, तो वही पापाचार बढ़ गया है सबके अंदर, वही ज्यादा लोभ आ गया है। नहीं, मैंने कुछ निशानियां नहीं बताई थी, शास्त्रों में कुछ निशानियां लिखी हैं, याद करो। बताया था कुर्सी के लिए लड़ाई झगड़ा होगा, जी। सिद्धांत मनोरंजन होगा, है ना, लोहा आकाश में उड़ेगा, और क्या बताया था? अनाज पूड़ियों में बिकेगा, दूध बॉटल्स में आज बिकेगा। पूरी। इंसान के ऊपर जी। इंसान चलेगा, ये सब बताया था। और वो सारी निशानियां अति की बताई हैं, और वो सब आज हम देख रहे हैं, वो सब हो ही रहा है ना। तो कलयुग में शूद्र वर्ण होता है। तो शूद्र, आज हमारे कर्म कैसे हैं शूद्रों वाले? जन्म होते हैं 42, औसत आयु रहती है 40 से 45 साल। तो अब देखो, यहाँ पूजा पाठ भी बढ़ता जा रहा है। कोई साधु समाज है, कोई धर्म समाज है, कोई शांति सम्मेलन हो रहे हैं, कोई पेड़ पौधों की पूजा हो रही है ना। फिर भी दिखाया कि मतलब भगवान के नाम पे भी क्या हो रहा है, गलत काम ही हो रहे हैं। और मतलब हर चीज का निरादर हो रहा है। देवियों की 9 दिन पूजा करते हैं, 10वें दिन उनको डुबो के आते हैं, नहीं डूबती है, पैर मार मार के भी डुबो के आते हैं। तो क्या हो रहा है ये? एक साइड से पूजा पाठ बढ़ता जा रहा है, दूसरी साइड से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, इंसान इंसान का खून कर रहा है, इंसान इंसान की इज्जत लूट रहा है। तो ये सब चीजें जब अति में हो जाती हैं तो अति के बाद अंत होना निश्चित है। तो इस समय परमात्मा का आना होता है। आप इधर देखेंगे फोटो में, संगम युग, ये देखो आपको यहाँ दिख रहा है राइट साइड में। इस समय परमात्मा का अवतरण होता है, शिव परमात्मा का। और वो ब्रह्मा तन का आधार लेके हम सब ब्राह्मण आत्माओं की रचना ले रचते हैं। और हम ब्राह्मण आत्माएं जो उनकी टीचिंग्स को पूरा पूरा फॉलो करते हैं, तो इधर देखो, हम सब आत्माएं पहले जाएंगी परम धाम में, यहाँ दिखाया, फिर आएंगी सतयुग में राज्य करने। ठीक है, तो संगम युग पर जन्म होता है एक, और ये जो जन्म है ना हमारा, ये दिव्य और अलौकिक जन्म है। जैसे अभी आपको समझाया, दिव्य और अलौकिक जन्म कैसे है, कि यहाँ हमारा जन्म ज्ञान से होता है, शरीर से जन्म नहीं होता। तो जन्म होता है एक, और संगम युग की आयु है लगभग 100 साल। और ये भी कल आपको बताया था कि इसको पुरुषोत्तम संगम युग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं?
क्योंकि यहाँ हम उत्तम पुरुष बनते हैं, श्रेष्ठ आत्मा बनते हैं। और यहाँ पर हमें हमारा पास्ट भी पता है, प्रेजेंट भी पता है, फ्यूचर भी पता है। आज पता चला ना आपको अपने 84 जन्मों की कहानी, कि हम क्या थे। हम देवी देवता थे, फिर हम क्षत्रिय बने, फिर हम वैश्य बने, फिर हम शूद्र बने, शूद्र से अब हम क्या बने हैं, ब्राह्मण। आज नया जन्म हुआ ना, तो नया जन्म किसके रूप में हुआ, ब्राह्मण के रूप में, है ना। ब्राह्मण कहते हैं ना, भगवान ने ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची, तो प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा वो सृष्टि रचते हैं। तो ब्रह्मा के बच्चे कौन हो गए, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या कहलाएंगे, ब्राह्मण। ठीक है, तो अब आज से क्या कहलाओगे अपने आप को, ब्राह्मण। ठीक है जी। तो ये थी हमारे 84 जन्मों की कहानी। हम्म। तो नोट करेंगे, लिखो 8 जमा 12 जमा 21 जमा 42 इज इक्वल टू, जमा 1, मतलब 8 प्लस 12 प्लस 21 प्लस 42 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हुआ। देखें किसका मैथ्स अच्छा है, कितना हुआ, किसने किया, दक्षा बहन कितना हुआ। अनम्यूट करो दक्षा बहन, कितना हुआ। वही काउंट ही कर रही थी मैडम। हाँ करो, काउंट करो जल्दी जल्दी। 120 42। और 8 कितनी? नहीं, हाँ प्लस 12 प्लस हाँ। 1, 1 + 12 प्लस 1 नहीं ना, 8, 8 8। 8 8। 8 + 12 हाँ, प्लस प्लस 21 20। प्लस 42 प्लस 1। शर्मिला बहन बताओ कितना हुआ, अनम्यूट करो। 84। 84। 84। हाँ 84। ऐसे हम 84 जन्म लेते हैं, याद रहेगा अब अपने जन्मों की हाँ। कहानी। ठीक है, अपनी ही जुबानी। ठीक है, अपने हाँ जन्मों की कहानी अपनी ही जुबानी। हाँ ठीक है, हम खुद सुना सकते हैं अपने जन्मों की कहानी। हम्म जी। तो इसमें किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो, कुछ ना समझ आया हो तो बताओ। पूछना है किसी को कुछ, समझ आ गया, दक्षा बहन समझ आया कि नहीं, बताओ, अनम्यूट करो आया। अच्छे से। कल पूछ, थोड़ा 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 आया। थोड़ा थोड़ा आया तो क्या नहीं, नहीं। हर रोज ग्रहण करेंगे तो याद रहेगा ना। एक ही अच्छा, तो झटके से नहीं एक ही होता है। झटके से नहीं आता। कल हाँ पूछूंगी तो बता पाओगे, हाँ सही सही हाँ। बता पाओगे। या और अभी पूछूं तो, हाँ चलो कल पूछेंगे, ठीक है अभी नहीं पूछ। अच्छा ये बताओ, होमवर्क किया कि नहीं, हम्म किया होमवर्क। ये तो शायद खाना बना रही है गीतांजलि बहन। हाँ दक्षा बहन बताओ, होमवर्क किया, गीतांजलि बहन होमवर्क किया क्या, अनम्यूट करो। पूरा तो नहीं की हूँ लेकिन क्या किया और क्या नहीं किया, ये बताओ। प्रैक्टिकल होमवर्क किया, अभी खाना बना रहे हो ना, खाना बना रहे हो, बताओ, अनम्यूट तो करो। बना रही हूँ। खाना बना रहे हो, अच्छा बाबा याद है, जी पक्का याद जी करते हुए बना रहे हो, जैसे सिखाया था वैसे। जी हम्म। जी और दीदी जब खिलाते हो जी किसी को, खाना देते हो,
तो उनको बाबा की याद दिलाते हो? हम्म, याद दिलाते हो? जी, बाबा के याद में ही बना रही हूँ, देती भी हूँ। हाँ, और खिलाना भी याद में है। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? प्रसाद बन जाता है। ठीक है, आज एक और एडिशन करेंगे। प्रसाद ठीक है, रात को सोने बन जाता वाला, है। सुबह उठने हाँ जी, वाला, चलो। ये सब कर रहे हो? रात को सोने वाला, सुबह उठ के बाबा को गुड मॉर्निंग करनी है, और अपने आप को पॉजिटिव थॉट देना है। जैसे बताया था, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आज हम और चेंज करेंगे उसको। ठीक है, और खाना याद में रहकर बनाना और खाना है। आज हम करेंगे जब भी हम पानी पीते हैं। पानी तो हम दिन में बहुत बार पीते हैं। ठीक है, कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, है ना? तो इसलिए पानी का भी हमारे मानसिक स्थिति पे, हमारे विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए पानी को भी चार्ज करके पीना है। अब पानी को चार्ज कैसे करते हैं? देखो, इस पे ना साइंस में, मतलब एक जापान में ना, इस पे एक रिसर्च हुई है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना 7 अलग अलग ग्लासेस में पानी लिया, और उनको 7 दिन तक वाइब्रेशन दिए, अलग अलग वाइब्रेशन। किसी को गुस्से के, किसी को नफरत के, है ना, किसी को ऐसे मतलब किसी को प्यार के, किसी को खुशी के, ऐसे अलग अलग वाइब्रेशन दिए। तो जिसको गुस्से के, नफरत के वाइब्रेशन दिए, उनके जो क्रिस्टल थे वो दूर दूर बने। और जिनको प्यार के, खुशी के, शांति के वाइब्रेशन दिए, उनके क्रिस्टल जो थे वो पास पास बने। तो वो लोग भी ये मानते हैं कि वाइब्रेशन का असर होता है। और इवन आप लोगों ने भी देखा होगा, आप पौधों पे भी इसको ट्राई कर सकते हो। पेड़ पौधों में, घर में पौधे हो तो अगर आप उनको प्यार से, मतलब उनसे बातें करते हो, उनके साथ कुछ टाइम बिताते हो, तो वो पौधे अच्छे ग्रो करते हैं। और जिनको आप बिल्कुल निग्लेक्ट करते हो, टाइम नहीं देते उनको, मतलब आप किसी से गुस्से में बात करके देखो, तो वो पौधा सड़ जाएगा। तो प्रकृति पे भी इसका असर होता है। ठीक है, वाइब्रेशन का। तो पानी को चार्ज कैसे करना है, लिखो। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, बाबा से पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, और मुझ आत्मा से ये किरणें इस पानी पर पड़ रही हैं, जिससे ये पानी अमृत बन गया है। और इसे पीने से मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूं। ठीक है, तो ये होमवर्क करेंगे, और रिटर्न वाला होमवर्क करेंगे। मैं विजयी रत्न आत्मा हूं, मतलब विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ना, कि भगवान मेरे साथ है, इसलिए विजय तो मेरी हुई पड़ी है। तो इस स्मृति से लिखेंगे, इस थॉट से लिखेंगे कि मैं विजयी रत्न आत्मा हूं। ठीक है, तो अभी हम मेडिटेशन करते हैं। चलो, कॉपी पेन सब साइड में रख दो। एक बार सभी लंबा गहरा सांस लेंगे, एक बार सभी लंबा गहरा सांस लेंगे,
छोड़ेंगे। एक बार फिर से लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और सभी बातों से अपना ध्यान हटाते हुए देखें अपने जन्मों की कहानी को। मैं सतयुगी आत्मा हूं। सतो प्रधान आत्मा। 100% प्योर आत्मा। मैंने ही देवी और देवता के रूप में राज्य किया, जहां हम सभी धन धान्य से भरपूर थे। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। हम आपस में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। कितनी सुंदर दुनिया थी, जहां कोई मनमुटाव नहीं। सबके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार ही प्यार था। फिर हम धीरे धीरे सीढ़ी नीचे उतरते आए, और हमने अपनी ही मूर्तियां बनाकर अपनी ही पूजा स्टार्ट कर दी। पहले एक की भक्ति की, फिर अनेक देवी देवताओं की भक्ति शुरू कर दी। फिर भी हम नीचे ही गिरते आए। जो आत्मा सोने जैसी प्योर थी, वो एकदम लोहे जैसी काली हो गई, जिसमें पवित्रता का नाम निशान नहीं, कोई कला नहीं। तो इस समय परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मुझ आत्मा को एडॉप्ट करते हैं, और मेरा नया जन्म होता है, ज्ञान का जन्म। परमात्मा मुझे अपनी असली पहचान देते हैं कि तुम ही वो देवी देवता थे। अब फिर से वो देवताई संस्कार अपने अंदर धारण करो। बाबा से शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, और मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूं, शक्तिशाली बनती जा रही हूं। मेरे विक्रम विनाश होते जा रहे हैं, और मैं आत्मा एकदम शुद्ध हीरा बनती जा रही हूं। ये मेरा हीरे जैसा जन्म है। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूं कि मुझे परमात्मा की असली पहचान मिली। मैं प्रभु पालना में पल रही हूं। मेरे जैसा भाग्यवान इस दुनिया में
और कोई नहीं। ओम शांति। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, आइस पे लगाएंगे। ठीक है, कल मिलते हैं फिर।